हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल पाटिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होता है, मतलब इक्वेशन बताया था। डिफरेंशियल इक्वेशन अब बताऊँ इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बाकी इक्वेशन से अलग है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पूरा सेगमेंट होता है जिसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाता है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं जैसे कि 12th में, क्योंकि 12th में ही पहली बार ये आता है, तो उस दौरान पे हम जस्ट ये जानने में इच्छुक अब रहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बाद मैं आपको ये बताने जाऊँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया ही क्यों गया था और इसकी ज़रूरत क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव्स आ जाए, जिनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। व्हाट इज डेरिवेटिव? dy by dx। सो अगर dy by dx इन्वॉल्व हो जाता है किसी इक्वेशन के अंदर में तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से कि दोज इक्वेशन व्हिच कंटेन डेरिवेटिव्स of dependent variable with respect to independent variable and differentials and independent variable and dependent variable are called differential equation. So let's start with the differential equation. With the definition of differential equation, an equation which involve derivatives, differentials, independent variable and differentials, then dependent variable and independent variables are called differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन, DE माने डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मतलब जिसके अंदर में डेरिवेटिव्स आ जाए, और डेरिवेटिव्स कैसे भी टाइप के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² y by dx², थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिफरेंशियल्स, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सब आने लग जाए, सो वो इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जिसमें ये सब चीजें आती है, मतलब डेरिवेटिव्स आ जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इसको समझने से पहले हम ये चारों टर्म समझ लेते हैं ताकि आपको इक्वेशन समझने में ज्यादा आसान है। देखिए, जब हम ऐसा कोई फंक्शन लिखते हैं y इक्वल्स टू f, सपोज मैंने ये फंक्शन लिखा y इक्वल्स टू fx, सो यहाँ पर ये जो x फंक्शन, ये जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये y है ना, इस y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये आ गया हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और ये आ गया हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आपको ये दो वर्ड समझ आ रहे हैं, y और fx क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसमें हम ये दो वेरिएबल यूज करते हैं। मतलब अगर सपोज मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि y इक्वल्स टू में, चल सपोज x इज इक्वल्स टू में f ऑफ t, सो हियर t विल बी कॉल्ड shall be called independent variable and the x shall be called what? Dependent variable. So now इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव। अब ये बहुत ऐसे आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। डेरिवेटिव मतलब ये dy by dx, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y। नाउ इसके बाद में dy by dx, ये डेरिवेटिव dy by dx हो सकता है, d² y अपॉन में dx² हो सकता है, d³ y अपॉन में dx³ हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny अपॉन में dx की पावर n। नाउ देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफरेंशियल्स। सो व्हाट इज डिफरेंशियल्स?
सो अगर हम डिफरेंशियल्स को समझें तो डिफरेंशियल क्या होता है, देखिए एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये पूरा चीज बनाया, उनका नाम था लेबनिज, पता नहीं उनका स्पेलिंग सही से लिख पा रहा हूं कि नहीं। ओके, सो दिस पर्सन ने whose name is Leibniz created a differential equation. This is a mind blowing. He was actually a very genius person ever created, because हम उनको कम जानते हैं as compared to Newton and Einstein. But this person created a very vast thing in the mathematics, and जो उन्होंने क्रिएट किया है वही है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जब उन्होंने, इनफैक्ट ये डेरिवेटिव्स dy by dx एंड इंटीग्रेशन इन्हीं के क्रिएशन है। न्यूटन ने जस्ट जो क्रिएट किया वो था फिजिकल अप्रोच, जो साइंस में, जो फिजिक्स में अप्रोच किया जाता है, उन्होंने वो डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था। लेकिन जो आप डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं वो बेसिकली लेबनिज की ही क्रिएशन है। सो लेबनिज ने जब स्टार्टिंग में dy by dx को समझाया तो उन्होंने कैसे समझाया था कि dy by dx इज नथिंग लाइक अ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। मैं इसके बारे में आपको और समझाऊंगा जब मैं डेरिवेटिव कभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि dy by dx इज जस्ट अ सिंबल ऑफ दिस थिंग। dy by dx एक सिंबल था इसका। लेकिन बाद में लेबनिज ने एक तरीके से ये भी समझाया कि हम ना dy by dx को we can consider that the dy by dx is the quotient of two quantity, and these two quantities are dy and dx। तो उन्होंने बाद में ये बताया कि बताया कि उन्होंने एक तरह से अज्यूम कर लिया कि dy by dx एक क्वांटिटी है, क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट मतलब कि जैसे 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 6/2, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 3 है, दैट इज अ क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट कहलाता है। सो उन्होंने बोला कि dy by dx को हम ना एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं दो क्वांटिटी का क्वोशिएंट, और वो कौन कौन क्वांटिटी है, एक है dy और dx। मतलब कि अगर हम dy को dx से डिवाइड कर दे तो जो क्वांटिटी हमको मिलने वाली है वो क्वांटिटी होगी dy by dx। सो ये dy by dx था, एंड these two quantity dy and dx are called differentials। इनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। सो dy and dx are called differentials। सो ये चीज था डिफरेंशियल। एंड नाउ अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि आपको ये अगर चीजें समझ आ गई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशियल्स क्या है, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते कैसे। चलो तो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते कैसे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाने के लिए आपको डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व करना होगा। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा dy by dx प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। लेट्स सपोज दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये इक्वल यूज करता है, एंड दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स, ठीक है। अच्छा, और मान लेते हैं जैसे d2y अपॉन में dx² प्लस में 2x dy by dx प्लस में 5y equals to 0. Let's suppose this is in a differential equation. This will be also called a differential equation. Why? Because it involves derivatives. Now next, इसके बाद में और आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर d2y अपॉन में dx² प्लस में 2x and then equals to 0. Again, this equation also will be called a differential equation. Now, let's suppose example of that differential equation which involve differentials। तो मान लो ये हमारे पास लिखा x² plus 1 dy प्लस में 2xy and dx equals to 0। let's suppose ये हमारे पास एक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ही क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये dy और dx जो है यहाँ पर डिफरेंशियल्स कहलाएगा। आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x² और x² y एंड फिर dx प्लस में 2xy एंड लेट्स सपोज 2xy x प्लस में y dy equals to 0। This equation also will be called a differential equation। So what is differential equation? The long story short, what is differential equation? A differential equation are those equations in which
they involve derivatives, differentials, and independent and dependent variable. Means if you have to create a differential equation, you would first consider that this equation should contain derivatives and differentials, and if this equation would contain derivatives and differential, this equation will be called a differential.